तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये वाले एपिसोड की शुरुआत होती है हैप्पी से, जो कि लीफी को बोल रहा होता है कि तुम ना लिसा पर नजर रखना। आई थिंक शी इज अनस्टेबल रिसेंटली। तो लीफी भी ओके बोलती है। देन नेक्स्ट डे हैप्पी अपने घर पे सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और वो सडनली मिली को आवाज देने लगता है, क्योंकि मिली इतने टाइम से हैप्पी के साथ रह रही थी तो अब हैप्पी को भी उसकी आदत हो चुकी थी। बट बेचारा वो तो ये भूल ही गया कि अब मिली तो यहाँ पर है नहीं, तो वो आएगी कैसे। देन वो कल की सारी बातों को याद करने लगता है कि मिली ने खुद ये एक्सेप्ट किया है कि उसे हैप्पी के बारे में सारा कुछ पता था और उसने हैप्पी का यूज किया है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं होता। बट तभी हैप्पी मन ही मन सोचता है कि अगर उसने मुझे सच बताया है तो वो उस जगह पर वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही है, और वो जल्दी में वहां से चला जाता है। देन हम सेक्रेटरी चा को देखते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट फाइल पर इक्वा साइन करवाने के लिए आए होते हैं। एक्चुअली मैंने उस फाइल पर तो हैप्पी के साइन होने थे, बट फिलहाल तो हैप्पी ऑफिस आया नहीं था। देन इसलिए वो इक्वा के पास आए थे, बट इक्वा तो उस फाइल पर साइन करने से मना कर देता है एंड उस फाइल को ही रिजेक्ट कर देता है। बट सेक्रेटरी चाओ से बोलते हैं कि एक बार वो हैप्पी से ओपिनियन ले ले, एंड दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है। तो इक्वा सेक्रेटरी चा को फायर कर देता है। हाय, बेचारे ने तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वहीं हैप्पी फिर से मिली के रेस्टोरेंट आता है, बट मिली तो उसे देखकर भी इग्नोर कर देती है। देन मिली का कलीग उसे मिली कहकर बुलाता है, तो हैप्पी खुद से ही कहता है कि ओ मिली, हाँ। देन मिली हैप्पी से उसके ऑर्डर के बारे में पूछती है, तो हैप्पी कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम सभी लोगों से हमेशा झूठ बोलती हो और अपना नाम गलत बताती हो। तो मिली उसे मेन्यू दिखाते हुए कहती कि आप क्या लेना पसंद करेंगे सर। देन हैप्पी उसे अपना क्वेश्चन पूछता है कि वो यहाँ पर एक वेट्रेस की जॉब क्यों कर रही है, एंड वो उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि क्या तुम इसे भी खरीदना चाहती हो, हाँ। देन मिली उसे कहती है कि सो व्हाट, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन हैप्पी उसे कहता है कि यस यू आर राइट, बट तुम ही ग्रुप को खरीदना क्यों चाहती हो, हाँ। देन वो कहती है कि इसकी कोई वजह नहीं है, इट्स जस्ट अ बिजनेस प्लान। देन हैप्पी कहता है कि ओह, तो ये एक बिजनेस प्लान है, तो स्टार्टिंग से ही तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती थी और ये सब कुछ पहले से ही प्लान था, है ना। तो मिली उसे कहती है कि करेक्ट, ये सब कुछ ना पहले से ही प्लान था और मैंने ना ये सारा कुछ जानबूझकर ही किया है। और एंगेजमेंट के दिन ना मैंने एंगेजमेंट भी इसीलिए तोड़ी ताकि ही ग्रुप के शेयर्स प्राइस नीचे गिर जाएं और हम आसानी से उसे खरीद लें। तो अब मिस्टर हैप्पी, क्या आप मेरे इस आंसर से सेटिस्फाइड हो। देन उसका आंसर सुनने के बाद हैप्पी थोड़ी देर के लिए चुप ही रह जाता है। देन वो आगे कहता है कि आई कांट बिलीव कि मैंने तुम्हारी सारी बातों और तुम्हारे सारे झूठ पर बिलीव किया। तो मिली उसे कहती कि क्या तुम्हें कुछ और पूछना है तो बेटर है कि एक ही बार में पूछ लो। तो हैप्पी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, एंड वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद मिली रोने ही लगती है, क्योंकि अब पसंद तो वो भी हैप्पी को करती है, लेकिन सिचुएशन तो फिलहाल उनके लव के अगेंस्ट है। देन हम नाना को देखते हैं, जो कि उसी रेस्टोरेंट के बाहर होती है, एंड वो रेस्टोरेंट के मैनेजर को बोल रही होती है कि तुम बस मिली को इस एड्रेस पर लंच डिलीवर करने के लिए भेज देना, ओके। देन वो बंदा भी ओके बोल देता है एंड वहां से चला जाता है। वहीं तभी हैप्पी भी उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा होता है, तो नाना भी उसे देख लेती है और उसे ना हैप्पी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं मिली का मैनेजर उसे उस एड्रेस को देता है जो कि नाना ने उसे दिया था, एंड वो मिली को उस एड्रेस पर डिलीवरी करने को बोलता है। तो मिली भी ओके बोल देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं सेक्रेटरी चा को, जो कि हैप्पी की मॉम को कॉल करके बताते हैं कि इक्वा ने उन्हें फायर कर दिया है। तो हैप्पी की मॉम उसे कहती है कि इक्वा ऐसा कैसे कर सकता है, और तुम ना अभी कंपनी में ही रहो, मैं कुछ करती हूँ। वहीं हैप्पी अपना सारा गुस्सा बेचारी कार पर निकाले जा रहा होता है, क्योंकि अब और कुछ तो वो कर नहीं सकता। देन उसकी मॉम उसे कॉल करके सब कुछ एक्सप्लेन करती हैं, एंड वो हैप्पी को कहती हैं कि सेक्रेटरी चा तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी हैं और हम ना उन्हें ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते। देन हैप्पी उन्हें कहता है कि कोई नहीं मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। एंड कंपनी पहुंचकर वो पहले तो सेक्रेटरी चा को पूछता है कि भाई ने तुम्हें फायर क्यों किया है। तो सेक्रेटरी चा उसे सारा कुछ बताते हैं, एंड वो हैप्पी को एडवाइस देते हुए कहते हैं कि बेटर है कि आप अपने भाई पर नजर रखो। तो अभी तक तो सेक्रेटरी चा को बस इक्वा से ही डांट पड़ी थी। देन इस एडवाइस के बाद तो हैप्पी भी उन्हें डांटते हुए कहता है कि अगर आप इस कंपनी में काम करना चाहते हो ना, तो बेटर है कि आप ये एडवाइस मुझे दोबारा मत देना, ओके। देन वो जाकर इक्वा से सेक्रेटरी चा के बारे में बात करता है। तो पहले तो इक्वा मना करता है, बट बाद में वो अपने डैड की वजह से मान जाता है। देन हैप्पी वापस अपने केबिन में आकर सेक्रेटरी चा को बताता है कि भाई ने अपना डिसीजन चेंज कर दिया है और उन्होंने आपको आपकी जॉब वापस कर दी है। तो सेक्रेटरी चा उसे थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि बेचारी की जॉब जो जाते जाते बची है। और सीन कट होता है और हम देखते हैं मिली को, जो कि उस एड्रेस पर पहुंच जाती है जो कि नाना ने दिया था, बट वहां पर तो कोई भी नहीं होता। देन मिली वहां रखी एक वेडिंग ड्रेस को देखती है, क्योंकि ये वही ड्रेस है जो फंक्शन ने उसके लिए डिजाइन की थी। देन मिली उस ड्रेस के पास जाती है और वो अपनी और फंक्शन की पास्ट मेमोरीज को याद करने लगती है। और ये सारा कुछ ना नाना और फंक्शन का ही प्लान होता है, ताकि मिली इमोशनल हो जाए और वो फंक्शन को माफ कर दे। देन तभी फंक्शन भी वहां पर बुके के साथ पहुंच जाता है।
और वो मिली को पूछता है कि क्या तुम्हें ये वेडिंग ड्रेस याद है, ये अभी तक अपने राइट ओनर का वेट कर रही है। तो मिली उसे कहती कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस ड्रेस की ओनर हूँ। तो फंक्शन जल्दी से कहता है कि नहीं, ये ड्रेस तुम्हारे लिए ही है और तुम ही इसकी ओनर हो। बट मिली उसे कहती कि अभी के टाइम पर तो ये मेरे लिए सिर्फ एक वेडिंग ड्रेस है और कुछ भी नहीं, और ये ना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। देन फंक्शन मिली से माफी मांगने लगता है जो भी उसने उसके साथ किया था उसके लिए। देन मिली उसे कहती है कि अब ना मैं यहाँ पर और थोड़ी देर भी रुक नहीं सकती, और वो उस डिलीवरी बॉक्स को वहीं पर रख कर वहां से जाने लगती है। देन तभी फंक्शन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पैसों की वजह से नहीं छोड़ा, मैं तो बस तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता था। एंड वो पूरा सेंटी वाले डायलॉग मारे जा रहा होता है और वो आगे कहता है कि मैं गलत था और अब ना मुझे ये रियलाइज हो गया है कि तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और वो मिली से एक और चांस मांगता है। तो मिली उसे कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर बता दिया है कि इट्स ओवर एंड आई एम टेलिंग यू कि मैं ना अब किसी और से प्यार करती हूँ। तो फंक्शन उसे कहता है कि क्या वो हैप्पी है, एंड वो उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि वो उससे इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों है। देन इस पर मिली कहती कि वो तुमसे तो कई गुना ज्यादा बेटर है। एंड वो पूरा हैप्पी की तारीफें किए जा रही होती है कि लाइक वो ऑनेस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, और अब ये सब कुछ करके ना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बेटर है कि ये सब कुछ तुम मत ही करो, ओके। एंड वहां से चली जाती है। और उसके इस आंसर को सुनने के बाद तो बेचारी फंक्शन के हाथ से वो बुके गिर ही जाता है एंड वो तो पूरा एकदम शॉक ही हो जाता है। देन मिली भी बाहर जाकर यान को कॉल करती है ये सारा कुछ उससे शेयर करने के लिए। तो यान उसे उसके घर आने का बोलती है। देन वही फंक्शन भी नाना को मिलता है और बस चुपचाप सा बैठा होता है। तो नाना फंक्शन को पूछती है कि क्या हुआ। देन फंक्शन उसे सब कुछ बताता है। तो नाना कहती है कि नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, और मिली तो हैप्पी के साथ इसलिए थी क्योंकि उसे ही ग्रुप चाहिए था, और अब तो हैप्पी भी उसे हेट करता है, तो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो दोनों एक साथ हो जाएं। एंड वो फंक्शन को एडवाइस देते हुए कहती है कि मिली जितना चाहे मना कर ले, बट यू डोंट गिव अप, ओके। देन सीन कट होता है और हम देखते हैं यान को, जिसके घर पे साशा और फंगा तो पहले से ही होते हैं, और मिली भी वहां पर पहुंच जाती है और वो सैड होकर बैठ जाती है। देन यान और सभी उसे पूछने लगती हैं कि क्या हुआ। तो मिली उन्हें सारा कुछ बताती है और वो यान से रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज फंक्शन को बोलो कि अब मैं उसे प्यार नहीं करती, आई रियली डोंट लव हिम एनी मोर, और उसे कहो ना कि वो बार बार मेरे पास आकर मुझे परेशान ना करे, सीरियसली आई एम डन विद हिम, और मैं ना अब उसे और ज्यादा नहीं झेल सकती। वही फंगा किचन में सभी के लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए चला जाता है और उसे आइडिया आता है कि क्यों ना हैप्पी को भी कॉल करके बुला लिया जाए ताकि मिली और हैप्पी का रिलेशनशिप स्टार्ट हो सके। बट बेचारों को तो अभी तक ये पता ही नहीं कि हैप्पी और मिली का तो ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। देन वो हैप्पी को कॉल करके जल्दी से यान के घर आने का बोलता है। वही मिली भी सैड होकर बैठी होती है। तो यान उसे कहती है कि ये सब मेरी गलती है। तो मिली उसे कहती कि नहीं, तुम तो बस मेरी हेल्प कर रही थी, और वैसे भी मुझे तो खुद को ब्लेम करना चाहिए कि मैंने ऐसे बंदे को चूज किया प्यार करने के लिए। तो फंगा उसे कहता है कि नहीं, एक्चुअली मैं ना तुम्हें तो फंक्शन को थैंक्स बोलना चाहिए कि अगर वो तुम्हें हर्ट नहीं करता ना तो तुम हैप्पी और हमसे मिल ही नहीं पाती, और इतने अच्छे फ्रेंड्स तो तुम्हें मिलते ही नहीं। तो मिली भी कहती है कि यस यस यू आर राइट, और इस सब के बाद मिली भी अपनी जॉब पर वापस जाने लगती है। पर ऐसे कैसे, अभी तक तो हैप्पी आया ही नहीं था। देन फंगा मिली को रोकने लगता है एंड उसे कहता है कि वो ना एक्चुअली साशा ना अपनी रूममेट को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, तो क्या तुम उसे कुछ एडवाइस नहीं दोगी। एंड जैसे ही वो डोरबेल की आवाज सुनता है देन वो फाइनली रिलीफ फील करता है क्योंकि हैप्पी जो आ गया था। देन वो जाकर दरवाजा खोलता है एंड वो हैप्पी को कहता है कि फाइनली मिली और फंक्शन का ब्रेकअप हो चुका है। और वही मिली और हैप्पी तो एक दूसरे को देखकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो एक दूसरे को जानते ही नहीं, टोटली इग्नोर। देन फंगा आगे कहता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों ना अब तुम ट्राई करो। बट हैप्पी तो उल्टा उसी पर पूरा गुस्सा जाता है और वहां से चला जाता है। बेचारा फंगा, वो तो बस हेल्प करना चाहता था बट उसे ही सुनना पड़ गया। देन यान मिली को पूछती है कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या हुआ, बट वो भी वहां से बिना कुछ बताए ही चली जाती है। वही हैप्पी बाहर मिली के आने का वेट कर रहा होता है। देन जैसे ही मिली बाहर आती है तो हैप्पी उसे रुकने का बोलता है, बट वो कहाँ रुकने वाली थी। तो हैप्पी उसे पकड़ता है एंड उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे बात करना चाहती हो ना तो डायरेक्टली बात करो, ओके, ऐसे मेरे फ्रेंड्स को यूज मत करो। तो इस पर मिली उसे कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी, ओके, एंड रिमेम्बर कि वो मेरे भी फ्रेंड्स हैं। तो हैप्पी उसे पूछता है कि क्या तुमने उन्हें हमारे बारे में बताया। देन मिली उसे कहती है कि नहीं, और वैसे भी मेरे पास ना इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, और वो वहां से चली जाती है। और वही हैप्पी तो बस उसे देखते ही रह जाता है कि सडनली मिली इतनी ज्यादा चेंज कैसे हो गई। देन हम इक्वा को देखते हैं जो ही ग्रुप के एक शेयर होल्डर से मिलता है क्योंकि ये बंदा अपने सभी शेयर्स मिस्टर ए को ट्रांसफर करने वाला होता है। तो इक्वा उन्हें ऑफर करता है कि अगर आप ये शेयर्स मुझे ट्रांसफर कर दोगे और जब ये ग्रुप की कंडीशन बेटर हो जाएगी देन मैं आपको आपके शेयर्स वापस कर दूंगा। तो वो बंदा भी मान जाता है। देन हम लीफी को देखते हैं जो कि लिसा से मिलने आती है
बट लीसा तो कहीं जा रही होती है तो लीफे भी उसे फॉलो करती है। देन हैप्पी भी अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल आता है तो उसकी मॉम सेक्रेटरी जाके मैटर के बारे में पूछती है तो हैप्पी उन्हें बताता है कि उसने सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया है और वो अपनी मॉम को घर जाकर रेस्ट करने का बोलता है। देन हम नाना को देखते हैं जो कहीं जा रही होती है बट लीसा उसे फॉलो करने लगती है तो लीफे भी उसे फॉलो करती है। देन सीन कट होता है और हम इक्वा को देखते हैं जो मिस्टर ए से मिलने आता है तो मिस्टर ए उससे मिस्टर ही की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। देन इक्वा उन्हें कहता है कि हाँ अब वो बेटर है। देन वो आगे कहता है कि क्या आप ही ग्रुप को खरीदने का डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, हम साथ में काम कर सकते हैं और इससे हम दोनों को ही बेनिफिट होगा एंड ही ग्रुप को खरीदना आपके लिए रिस्की भी हो सकता है। बट मिस्टर ए कहते हैं कि नहीं, मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा और वैसे भी सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तो इस पर इक्वा उन्हें कहता है कि मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करके रहूंगा और वो वहां से चला जाता है। देन हम मिली को देखते हैं जिसे नाना मिलने आती है एंड वो मिली को कहती है कि वो हैप्पी की फियांसे है तो वो अब हैप्पी से ना मिले। देन इस पर मिली उसे कहती है कि अगर तुम उसकी फियांसे हो और वो तुम्हारा फियांसे है तो तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए ना और उसे कहना कि वो दोबारा मुझसे मिलने यहाँ पर ना आए। ओके। देन इस पर नाना उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारी वजह से ही आज हैप्पी के डैड हॉस्पिटल में है, तुमने उसकी फैमिली के साथ इतना ज्यादा बुरा किया तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम हैप्पी से मिलो। वही मिली तो ये सब कुछ सुनकर एकदम शॉक हो जाती है क्योंकि उसे तो हैप्पी की डैड की कंडीशन के बारे में कुछ भी पता ही नहीं होता। देन नाना उसे कहती है कि अगर तुमने हैप्पी को अप्रोच करने का ट्राई भी किया ना तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा और वो वहां से चली जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम यान को देखते हैं जिसने फंगतन को अपने घर पे बात करने के लिए बुलाया होता है पर फंगा तो उसे अंदर आने ही नहीं देता एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें जो भी बात करनी है ना वो बाहर ही रहकर करो। देन यान फंगतन को बताती है कि आज मिली उसे मिलने आई थी और उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें बता दूं कि अब तुम दोनों का रिलेशनशिप ना ओवर हो चुका है सो यू कैन मूव ऑन। तो इस पर फंगतन यान को कहता है कि तुम ना अपनी फ्रेंड को ये बोल देना कि अब अगर वो हैप्पी को प्यार करने लगी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे गिव अप कर दूंगा। तो इस पर फंगा तो एकदम शॉक हो जाता है एंड वो फंगतन से पूछता है कि क्या मिली हैप्पी को प्यार करती है और क्या ये उसने खुद कन्फेस किया। देन फंगतन कहता है कि हाँ। तो फंगा और यान तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। देन वो फंगतन को कहते हैं कि इन दिस केस तो तुम्हें तो उसे छोड़ देना चाहिए और गिव अप कर देना चाहिए। तो फंगतन कहता है कि नहीं, मैं उसे एक बार खो चुका हूँ और दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता, सी बिलोंग्स टू मी एंड वो वहां से चला जाता है। देन हम मेरी को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही होती है बट वो नाना की बातों को ही सोचे जा रही होती है एंड वो अपने मैनेजर से हाफ डे की छुट्टी लेकर वहां से चली जाती है। वहीं नाना भी हॉस्पिटल आती है तो उसे फॉलो करते करते लीसा और लीफे भी हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। तो लीसा तो अपने साथ फुल तैयारी के साथ आती है एकदम डंडा वंडा लेकर एंड वो नाना के पीछे जाती है तो लीफे भी उसे फॉलो करती है। देन नाना वॉशरूम जाती है तो लीसा भी उसके पीछे जाती है एंड वो वॉशरूम में जाकर नाना की जो धुलाई करती है ना डंडे से, बाय गॉड नाना को तो अपनी नानी ही याद आ गई होगी और ये सारा साइड इफेक्ट ना हैप्पी की फियांसे बनने का है। और वहीं बेचारी लीफे तो बाहर ही होती है क्योंकि दरवाजा तो लॉक होता है और उसे तो बस नाना की आवाजें ही सुनाई दे रही होती हैं। एनजी भर के नाना की धुलाई करने के बाद लीसा वहां से बाहर निकलती है और वहां से चली जाती है एंड उसके जाने के बाद लीफे भी वहां से चुपचाप से खिसक लेती है इससे पहले कि नाना या फिर कोई और उसे देखे। देन नाना जैसे तैसे उठती है और वो पूरा चिल्लाने लगती है कि मुझे अभी किसने मारा। हाँ एंड वो बाहर जाकर देखती है बट बाहर तो कोई नहीं होता। वहीं लीफे भी लीसा के पीछे जाती है और वो उसे पूछती है कि उसने नाना को क्यों मारा। तो लीसा उसे कहती है कि जो भी मुझे हैप्पी से दूर करेगा ना मैं उसे मार डालूंगी एंड वो वहां से चली जाती है और लीफे का मुंह तो एकदम खुला का खुला ही रह जाता है। आई थिंक लीफे ना खुद ही को इमेजिन करने लगी होगी मार खाते हुए। देन नाना मार खाने के बाद हैप्पी के डैड से मिलने जाती है तो हैप्पी उसे पूछता है कि ये सब क्या हुआ। तो नाना उसे कहती है कि किसी ने मुझ पर अटैक किया। देन हैप्पी उसे पूछता है कि किसने। तो नाना तो इस सब का ब्लेम मिली पर ही लगा देती है। तो हैप्पी उसे कहता है कि वो तुम्हें क्यों मारेगी, हाँ क्या तुम उसे मिली थी। देन नाना कहती कि हाँ मैं उसे मिली थी और मैंने उसे बोला था कि वो ना ही ग्रुप से गिव अप कर दे। आफ्टर ऑल तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो लेकिन उसने तो मुझे कहा कि उसने तुम्हारा यूज किया है और वो तो पूरा मिली के अगेंस्ट हैप्पी को भरने लगती है। बट तभी मिली भी हैप्पी के डैड को देखने के लिए हॉस्पिटल आती है तो हैप्पी तो उस पर पूरा बरस ही पड़ता है एंड वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो, क्या तुम्हारा इसे मारना काफी नहीं है। तो इस पर मिली उसे कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। देन हैप्पी उसे कहता है कि तुमने नाना को क्यों मारा, हाँ क्या दूसरों को मारना तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट है, क्योंकि वो भी मिली से काफी बार मार खा चुका है। तो इस पर मिली हैप्पी को कहती है कि मैं इसे क्यों मारूंगी हाँ और तुम मुझे इसके लिए क्यों ब्लेम कर रहे हो। बट तभी नाना हैप्पी के पीछे से एकदम विक्टिम की तरह बिहेव करने लगती है एंड वो तो बस मिली को ही ब्लेम किए जा रही होती है। तो मिली उसे कहती है कि अभी तक तो मैंने तुम्हें मारा नहीं बट एज यू विश एंड वो नाना को मारने के लिए जाने लगती है लेकिन हैप्पी उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग हाँ और तुम यहाँ पर करने क्या आई हो। तो मिली उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। तो हैप्पी उसे कहता है कि तुमने मुझे देख लिया ना, आर यू हैप्पी, नाउ गेट आउट और मैं ना तुम्हें यहाँ दोबारा देखना नहीं चाहता।
और मिली को भी उसकी बातों से काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड वो भी वहां से रोते हुए चली जाती है। और उसके जाने की थोड़ी देर बाद हैप्पी को रियलाइज होता है कि उसने मिली को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। देन वो भागते हुए उसके पीछे जाता है एंड वो नोटिस करता है कि मिली दीवार के उस साइड खड़े होकर रोए जा रही होती है और हैप्पी को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है, तो वो भी वहीं के वहीं खड़ा होकर रह जाता है एंड दोनों काफी ज्यादा सैड होते हैं। और थोड़ी देर बाद मिली वहां से चली जाती है एंड ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा, बाय बाय।